क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे? हाँ, वही सवाल जो सालों से चला आ रहा है, लेकिन इस बार जवाब आया कप्तान की तरफ से। अब आदत डालनी पड़ेगी। जब मैं कप्तान कहूं तो मैं रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं कप्तान कहूं तो मैं बात कर रहा हूं नए कप्तान शुभमन गिल की। शुभमन गिल जिन्होंने अपने ओडीआई कैप्टन बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी टेस्ट के रिगार्डिंग, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच के रिगार्डिंग, लेकिन बातें यहां सारी ओडीआई वाली हुई। बातें यहां सारी आने वाले ओडीआई सीरीज के बारे में, रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में, आईसीसी टूर्नामेंट्स के बारे में और इन चीजों के बारे में बात हुई, जिससे यह बात समझ में आई कि ओडीआई की कप्तानी कितनी ज्यादा क्रूशल थी शुभमन गिल के लिए। और जब शुभमन का आप जवाब सुनेंगे इस सवाल पर तो आपका दिल बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस जवाब के पीछे का एक जवाब बताऊंगा, और जो शुभमन गिल ने कहा उसमें किस हद तक सच्चाई दिखती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुभमन गिल ने खैर बहुत सी बात कही। शुभमन ने कहा कि विराट भाई और रोहित भाई ने हमें बहुत सारे न्यूमरस मैचेस जिताए हैं और बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए इतना सब कुछ किया। और वाकई बहुत कम प्लेयर है, क्योंकि आप बीते 8-10 साल में उठाकर देखोगे जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया ने जीते हैं उनमें चाहे तो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे या फिर रोहित शर्मा रहे, इन्हीं दोनों ने मिलकर के बागडोर संभाली है। वो जो हम चौड़ में बोलते हैं ना कि हम फला टूर्नामेंट हम जीत कर आए, हमने फला को फला जगह हरा दिया, हमने उनके घर पर उनको हरा दिया, हमने अपने घर पर उनको हरा दिया, तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज हमारी टीम में रोहित और विराट कोहली थे। और शुभमन गिल ने आगे बात करते हुए कहा कि भाई उनकी जो स्किल है, उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास और टॉप ड्रॉअर है एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट देम फॉर 2027 वर्ल्ड कप। आप सुनकर खुश हो जाओगे कि यार कप्तान ने कह दिया है कि भैया हम 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनको देख रहे हैं। लेकिन सवाल बस ये है कि क्या गौतम गंभीर देख रहे हैं? क्योंकि भैया देखो, शुभमन गिल जो हैं वो तो एडमायर करते हैं। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो यंग जनरेशन है, ये जाहिर सी बात है विराट कोहली और रोहित शर्मा को एडमायर करती है। आप अगर सूर्या से सवाल पूछ लो तो हो सकता है वो ये कहते हैं कि जी मेरा बस चले तो मैं तो T20 वर्ल्ड कप में खिला दूं। मतलब पॉसिबल है बिकॉज वो यू नो दे एडमायर दीज बिग पीपल, लेकिन बिग प्लेयर्स आई मीन टू से। लेकिन सवाल बस ये है कि यार क्या गौतम गंभीर एडमायर करते हैं? बिकॉज गौतम गंभीर का काम एडमिरेशन नहीं है, गौतम गंभीर का काम है ट्रांजिशन मैनेजमेंट। देखिए, गौतम गंभीर से अगर आप ये सवाल पूछोगे तो वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब देंगे। वो कहेंगे कि अगर इनकी फॉर्म अच्छी रही तो ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, अगर ये फिट एंड फाइन रहे तो ये, देयर विल बी अ बिग अगर। अब सवाल यह है कि वो गौतम गंभीर जिन्होंने टेस्ट से, मतलब मैं साफ साफ ये बात फिर कहूंगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म जरूर थोड़ा खराब चल रहा था, थोड़ा नहीं खराब चल रहा था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन खास करके विराट कोहली का भी टाइम नहीं आया था टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का। उनको फोर्सफुली रिटायर करवाया गया है, उनसे ये कहा गया है कि हम आपको नहीं देख रहे हैं आगे। ठीक है, वो कुछ टाइम तक उनकी शॉट सिलेक्शंस खराब जरूर रहे, किसी वजह से वो आउट जरूर हुए, लेकिन वो डेडिकेटेड थे। उन्होंने कहा था कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा, उन्होंने कहा था मैं जाकर के और प्रैक्टिस करूंगा, काउंटी क्रिकेट खेलूंगा, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज खेलूंगा। रोहित विराट दोनों तैयार थे और अभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन एक अच्छा जवाब रोहित ने अपनी तरफ से दिया है अपने वजन में कमी ला करके। भाई 20 किलो वजन कम करा, ये प्रूव करने के लिए कि अगर वाकई मेरा मोटापा मेरी प्रॉब्लम है तो ये लीजिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके सामने रखता हूं। बिकॉज अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखेंगे तो रोहित शर्मा हैड बीन अ ब्रिलियंट कैप्टन और एज अ प्लेयर भी उन्होंने लगातार परफॉर्म किया। तो यहां पर बस सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर 2027 वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं? जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट से साइडलाइन करा उसी तरह से साइडलाइन करने का प्लान कर रहे हैं? आपको मैं इसका जवाब भी दे, जैसे मैंने कहा ना कि आपको शुभमन गिल के जवाब के पीछे का जवाब दूंगा, तो पीछे का जवाब बस यह है कि वो विराट कोहली और वो रोहित शर्मा जो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ओडीआई खेलते हैं, जो अदर कोई फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, उनको एक्सक्लूसिवली इस फॉर्मेट पर डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको 2027 वर्ल्ड कप खेलना है। और वो इसलिए क्योंकि इस साल अगर आप बात करो, क्योंकि हम सबको पता है ओडीआई कितना होता है, अगर आप ओडीआई एक पूरे साल में देखोगे तो कितना ही होता है। भाई वो इंसान जो एक पूरे महीने में 3 मैच खेलेगा, फिर अगले एक महीने में 3 मैच खेलेगा और फिर 2-3 महीने इंतजार करने के बाद फिर 3 मैच खेलेगा, आपको लगता है वो 2027 वर्ल्ड कप तक रेडी रहेगा? क्योंकि इस साल इंडिया को सिर्फ 2 और सीरीज खेलनी है ओडीआई की, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, एक साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा। 3-3 मैच ही दोनों ओडीआई सीरीज है और फिर ये साल हो जाएगा खत्म। 6 मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे, फिर अगला साल आएगा, उस टाइम पर एक सीरीज जनवरी में खेलेंगे, फिर अगली सीरीज जुलाई में खेलेंगे। तो ये जो लंबा लंबा गैप आने वाला है, क्या आपको लगता है कि इतने इतने गैप्स पर ये अपनी फिटनेस मेंटेन कर पाएंगे, ये अपनी प्लेइंग जो रिदम होता है वो उसको मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सिंपल सी कहानी है, आप एक बार मुड़ करके एमएस धोनी की तरफ देख लो, हालांकि एमएस धोनी की उम्र हो गई है, फिर भी आप मुड़ करके उनकी तरफ देख लो, उन्होंने अपना काम इतना छोटा सा कर लिया है कि भाई मैं तो उस हद तक नहीं खेल सकता हूं, तो मैं एक ओवर के लिए आऊंगा, हाँ टीम में एज अ ब्रेन मैं टीम में जरूर रहूंगा, विकेट के पीछे से फील्डिंग विल्डिंग लगाऊंगा, लेकिन वो नीचे आते हैं तो ये करना पॉसिबल है। वो छठे
6, 7वें, 8वें, 9वें नंबर पर आकर बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन विराट और रोहित को ऊपर के अलावा आप कहीं नहीं खिला सकते हो। तो विराट और रोहित को रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, और वहां पर वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। तो कहानी बस ये है कि अगर आपको लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप, जैसा कि शुभमन गिल ने कहा कि बहुत कुछ करा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और हम उनको देख रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप में, तो कहानी बस ये है कि वो तभी टीम में रहेंगे जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, और उसके लिए उनको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेट्स से कि जनवरी में टीम एक सीरीज खेलती है, उसके बाद टीम के पास मैचेस नहीं है, अगले 2 महीने ओडीआई नहीं है, क्या करेंगे 2 महीने रोहित शर्मा और विराट कोहली? उनको अपने घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने घर के पास मैदान में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस तरह से जिस तरह से वो पहले कभी किया करते थे। वरना आप देखो, अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हो, आप टीम के साथ जाते हो, टीम के साथ प्रैक्टिस करते हो, टीम के साथ वापस आते हो, तो आप उस रिदम में रहते हो। लेकिन अब आप सपोज करो 3 मैच हो गए, आप वो चले गए लंदन, विराट लंदन में रह रहे हैं, वो लंदन चले गए, अब उसके बाद 1 महीना 2 महीने का गैप है, अब उनको अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, बिकॉज कोई नहीं है, आपको करना पड़ेगा अगर आपको टीम में अवेलेबल रहना है, बिकॉज आप विराट कोहली, जो स्टेटस विराट कोहली का है, इस टाइम पर वो काम नहीं देगा ओडीआई में आने के लिए। इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये काम देगा कि 3 में से 1 मैच में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म का मतलब है 70-80 रन बनाने पड़ेंगे, फिर अगले 3 मैच की सीरीज में एक आध सेंचुरी लगानी पड़ेगी, आपको हर रेगुलर इंटरवल में परफॉर्म करना पड़ेगा। एक बार भी आपकी परफॉर्मेंस डिप डाउन हुई तो देयर इज अ गुड चांस कि टीम कह देगी कि भैया अब हम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। और अफवाह तो यह भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वो भी दोनों में से किसी एक प्लेयर के लिए लास्ट सीरीज हो सकती है। खैर, क्या होगा क्या नहीं होगा हम सबको नहीं पता, लेकिन कहानी ये जरूर है कि जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से साइडलाइन किया गया, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स जैसे मनोज तिवारी का यह मानना है कि जिस तरह से इनको ट्रीट किया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और उनको उनको ये महसूस कराया गया है कि दे आर अनवांटेड इन दिस पर्टिकुलर टीम, उनकी जरूरत नहीं है इस टीम में, उनको ऐसा महसूस कराया गया है कि आप फिलहाल इसका हिस्सा नहीं है। वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होता है, एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट लेने का रीजन सिर्फ ये है कि उनको अनवांटेड महसूस कराया गया कि आपकी यहां पर जरूरत नहीं है। और कोई भी खिलाड़ी जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला खिलाड़ी होता है, अगर उसको पता होता है कि भाई मेरी इज्जत यहां पर नहीं हो रही है, तो वो वहां से हट जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट से ऐसे ही किया गया। अब सवाल यह है, क्या ओडीआई क्रिकेट से इस तरह से ही किया जाएगा या नहीं? क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए वाकई गौतम गंभीर उनको देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो क्या इस टाइम पर इस तरह से रोहित शर्मा को एकदम अचानक से हटा देना कप्तान से और ये कह देना कि हाँ हमने कम्युनिकेट कर दिया था, क्या ये काफ़ी? और अगर काफ़ी है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को अपने आप को डबल मेहनत करके प्रूव करना पड़ेगा कि अभी भी उनके अंदर क्रिकेट बची हुई है। बिकॉज आपको याद दिला दूं, रोहित शर्मा ने एक बार कहा था कि जिस सुबह मैं उठूंगा और मुझे लगेगा कि यार मेरे अंदर अब वो स्किल नहीं है, या मैं अब उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा हूं, मैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसी मोमेंट रिटायरमेंट ले लूंगा ऑल फॉर्मेट से। लेकिन वो मोमेंट आने नहीं दिया बहुत सारे लोगों ने। अब एक फॉर्मेट बच रहा है, अब ये मोमेंट रोहित शर्मा के लिए पहले आ जाएगा या एक बार फिर से टीम उन पर प्रेशर बना देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रोहित शर्मा ने वजन कम करके ये तो प्रूव कर दिया है कि जो जो फिटनेस है वो आड़े नहीं आ सकती है इस पर्टिकुलर चीज के, इस अपने आप को इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। एज अ कैप्टन हो, एज अ प्लेयर हो, ही इज रेडी फॉर बोथ थिंग्स। अब देखना बस ये कि क्या इस पर्टिकुलर सीरीज में जो कि अक्टूबर 19 से स्टार्ट होने वाली है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चलता है या नहीं। बिकॉज अगर नहीं चलेगा देन लाइक आई सेड, शायद उनको दोबारा से अनवांटेड फील करा दे जाए। खैर, हाउ डू यू टेक दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।